एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने अपने पिछले लेक्चर में क्रैनियल नर्व्स को कंप्लीट किया। आज हम स्पाइनल नर्व्स को देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। नाउ इस टॉपिक को हम डेफिनेशन, नंबर, टाइप्स, नेचर ऑफ स्पाइनल नर्व, ओरिजिन, एग्जिट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा और फंक्शन, इन हेडिंग्स के अंदर देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। नाउ सबसे पहला है डेफिनेशन। नर्व्स दो प्रकार की होती है उनके ओरिजिनेशन के हिसाब से। नर्व क्या है? नर्व यानी बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, जिनको हमने बोला है फेसिक्यूली। ये जो नर्व्स रहेगी ये कहां से ओरिजिनेट हुई है उस हिसाब से ये कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की, जिसमें हमने सबसे पहले देखा जो ब्रेन से निकलेगी वो है क्रैनियल नर्व्स और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी वो है स्पाइनल नर्व्स। तो डेफिनेशन क्या हुई? नर्व्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड known as spinal nerves. Clear है डेफिनेशन? Nerves which originate from spinal cord known as spinal nerves. Next to that है number, यानी ये कितनी प्रेजेंट होगी? They will be in 31 pairs. कितनी होगी ये? 31 पेयर में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट टू दैट टाइप्स। अब कौन कौन से टाइप्स की जो है यहाँ पर ये रहेगी? टाइप्स इन द सेंस यहाँ किस तरह से इनका यह डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो हम इसको एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप, फिर है नंबर और फिर है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नाउ सबसे पहला है ग्रुप में, देखो सर्वाइकल। सबसे पहले कौन सी रहेगी? स्पाइनल नर्व सर्वाइकल से निकली हुई। ओके, दूसरी रहेगी थोरैसिक। पहली कैसी है? सर्वाइकल, दूसरी है थोरैसिक। नेक्स्ट टू दैट इज लंबर। अगली कौन सी है? लंबर। फिर उसके बाद सैक्रल एंड कॉकिजियल। अब सबसे पहली है थोरैसिक, ये रहेगी 18 नंबर, C1 से C8। किस में रखी है इनको? सर्वाइकल। सर्वाइकल हिस्सा यानी कौन सा रीजन? नेक। कैसा हिस्सा? नेक का हिस्सा। ये क्या है? ये है C1 से C8। C किस लिए बोला? सर्वाइवल का C। नाउ दूसरी है थोरैसिक, TH1 टू TH12। थोरैसिक 1 से थोरैसिक 12 तक। फिर ये कौन सा रीजन है? ये है चेस्ट का रीजन। कैसा रीजन है ये? चेस्ट रीजन। नेक्स्ट टू दैट इज लंबर। अगला कौन सा है? लंबर। कितने इन नंबर है? 5, यानी L1 टू L5। नेक्स्ट टू दैट अब ये लंबर हिस्सा कौन सा रहेगा? दैट इज एब्डोमेन। नेक्स्ट टू दैट सैक्रल, ये भी कितनी है? 5, S1 S5। कितनी है? S1 टू S5। ये कौन सा हिस्सा है? ये है पेल्विस। कहां से निकली है? पेल्विस। कहां रहेगी? ये पेल्विस के पास रहेगी। अब उसके बाद अगला कौन सा है? दैट इज कॉकिजियल 1, सिंगल, CO1 लिख देती हूं मैं यहां पर। तो ये क्या हुई? कहां पर है ये? कॉकिक्स। नाउ फिर से देखते हैं। सर्वाइकल को हमने लिया C, थोरैसिक का TH, लंबार का L, सैक्रल का S और कॉकिजियल का CO। ओके, तो इनका अगर हम एक फॉर्मूला तैयार कर ले जिसको हम बोलेंगे स्पाइनल फॉर्मूला, तो देखो किस तरह से बनेगा। C8, TH12,
सर्वाइकल 8, थोरैसिक 12, lumbar 5, sacral 5 and coccygeal 1. C8, TH12, L5, S5, CO1. इसी को हमने बोला है स्पाइनल फॉर्मूला। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्पाइनल फॉर्मूला। तो ये कितनी हो गई? ग्रुप में हमने कैसे डिवाइड किया इनको? सर्वाइकल जो नेक रीजन में रहेगी, थोरैसिक जो चेस्ट रीजन में रहेगी, लंबर जो एब्डोमेन में रहेगी, सैक्रल जो पेल्विस रीजन में, और कॉक्सिजियल जो कॉक्सिक्स के पास रहेगी। क्लियर है? ये क्या हो गए हमारे? किस तरह से स्पाइनल नर्व जो है यहाँ इनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। क्लियर है पॉइंट? यानी ये हिस्से है बॉडी के जहां पर ये ओरिजिनेट हुई है। निकलती यानी इमर्ज कहां से होती है? ये स्पाइनल कॉर्ड से। क्लियर? दैट इज नाउ देखो, हमने सबसे पहले देखा डेफिनेशन, फिर हमने देखे उनके नंबर्स, फिर हमने देखा टाइप्स। अब हम देख रहे हैं उनका नेचर। अगला हमारा पॉइंट क्या है? नेचर। नेचर यानी किस तरह की ये होती है। नेचर यानी इनका कंपोजिशन किस तरह से है। हमको पता है नर्व्स के, नर्व फाइबर के हिसाब से हम उनको नर्व्स को 3 में डिवाइड करते हैं। सेंसरी नर्व, मोटार नर्व एंड मिक्स नर्व। अब सेंसरी नर्व कौन सी रहेगी? जिसमें क्या रहेंगे? सेंसरी नर्व फाइबर्स। मोटार नर्व कौन सी है? जिनमें क्या रहेंगे? मोटार नर्व फाइबर्स। और मिक्स कौन सी है? जिनमें सेंसरी नर्व फाइबर और मोटार नर्व फाइबर ये दोनों भी प्रेजेंट होंगे। तो जो हमारी स्पाइनल नर्व्स है इनका नेचर कैसा है? स्पाइनल नर्व्स आर ऑफ मिक्स नर्व। कैसी नर्व है ये? मिक्स नर्व। क्लियर? इनका नेचर कैसा है? मिक्स नर्व है ये। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ये किस तरह से जो है यहाँ पर ओरिजिनेट हुई है। ना, अब इस फिगर को हम देखने वाले हैं। जब हमने स्पाइनल कॉर्ड को देखा तो स्पाइनल कॉर्ड में ये क्या है? ये है ग्रे मैटर, और ये क्या है? ये है व्हाइट मैटर। स्पाइनल कॉर्ड को ये जो फिशर्स है, ये फिशर्स पोस्टीरियर और एंटीरियर जो फिशर है ये दोनों क्या करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को राइट साइड और लेफ्ट साइड में इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। जो इनर पोर्शन है वो है ग्रे मैटर और जो आउटर वन है वो है व्हाइट मैटर। अब ये जो ग्रे मैटर है ये स्पाइनल कॉर्ड को 6 हॉर्न्स में डिवाइड कर देता है। इसको हम बोलते हैं, इस हिस्से को डॉर्सल हॉर्न, इसको बोलते हैं ये वाला हिस्सा यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं लैटरल हॉर्न, और ये है हमारा वेंट्रल हॉर्न। ठीक है, ये हॉर्न हमको पता होना जरूरी है। डॉर्सल दोनों साइड, लैटरल दोनों साइड और वेंट्रल दोनों साइड। 3 और 3 कितने हो गए? टोटल 6। अब ये जो डॉर्सल हॉर्न है ये इस तरह ग्रे मैटर से आगे कंटिन्यू हो चुका है। देखो ये क्या निकला है? ये जो है यहाँ से आगे चला गया है। और जब वेंट्रल हॉर्न की हम बात करें तो वेंट्रल हॉर्न भी इस तरह आगे कंटिन्यू होता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं? इनका ओरिजिन। ओरिजिन किस तरह से होगा? इसमें हम 2 प्रकार के रूट्स को देखने वाले हैं। देखो स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से किस तरह से ये इमर्ज होती है इसी को हम देख रहे हैं। नाउ रूट, पहला जो रूट है वो है डॉर्सल रूट, दूसरा जो है वो है वेंट्रल रूट। नाम से हम समझ गए जो डॉर्सल हॉर्न से निकलेगा वो है डॉर्सल रूट और जो वेंट्रल हॉर्न से निकल रहा है वो है वेंट्रल रूट। ये है डॉर्सल रूट और ये है वेंट्रल रूट। क्लियर है? डॉर्सल वेंट्रल। अब इस डॉर्सल रूट को ही और नाम है पोस्टीरियर, तो इसको अगर पोस्टीरियर बोला तो इसको क्या बोल देंगे? एंटीरियर। फिर और एक नाम सेंसरी, तो ये क्या है? मोटार। देखो नाम किस तरह से दिए हमने। पहला है ये डॉर्सल,
ये क्या है, वेंट्रल। इसको हमने बोला पोस्टीरियर, इसको हमने क्या बोला, एंटीरियर। ये सेंसरी और ये मोटार। ये है एफ्रंट और ये है इफ्रंट। कितने नामों से बोल रहे हैं हम इनको, देखो। रूट्स, डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट, डॉर्सल रूट, पोस्टीरियर रूट, सेंसरी रूट एंड एफरेंट रूट, सब एक ही नाम है। वेंट्रल रूट, एंटीरियर, मोटार और इफ्रंट रूट, ये भी सब किसके नाम है, इस वेंट्रल रूट के नाम है। कहां से निकली, डॉर्सल हॉर्न से जो निकली वो है डॉर्सल रूट। वेंट्रल हॉर्न से जो निकली वो है वेंट्रल रूट। अब ये डॉर्सल रूट जो है आगे कंटिन्यू होकर यहां पर हमको स्वेलिंग दिखाई दे रही है, दिख रही है स्वेलिंग। ये जो स्वेलिंग है ये है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ये क्या है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अब गैंग्लियन का मतलब क्या है, यहाँ एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज हमको दिखाई देंगी। डॉर्सल रूट गैंग्लियन मतलब क्या वो हम देख रहे हैं। जो डॉर्सल रूट आगे जा रही है यहाँ पर इसका एग्रीगेशन होता है सेल बॉडीज का, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सूडो यूनिपोलर न्यूक्लियर न्यूरॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इनका यहाँ पर क्या है, एग्रीगेशन, यानी बहुत सारे है, इसीलिए ये कैसी दिखती है, स्वेल जैसी। इस तरह का ये स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम वेंट्रल रूट को आगे देखते हैं तो वेंट्रल रूट हमको यहाँ पर कोई एग्रीगेशन दिखाई दे रहा नहीं है। क्लियर है, ये ग्रे से निकली, ये भी ग्रे मैटर से निकली, लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, लेकिन इनमें ये प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर नर्व के जो फाइबर्स प्रेजेंट है वो किस तरह के हैं, ये सेंसरी नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो नर्व फाइबर्स है वो कैसे है, वो मोटार नर्व फाइबर्स है। इसीलिए हमने नाम में ही इनके किस तरह से रखा, वेंट्रल, मोटार, डॉर्सल, सेंसरी। क्लियर है। अभी पीछे ही हमने देखा नर्व फाइबर्स कितने रहेंगे, सेंसरी, मोटार। अब आपको लगेगा कि जब मैंने आपको नेचर बताया तो मैंने आपको कहा मिक्स नर्व, तो ये तो है सेंसरी और ये तो है मोटार, तो ये मिक्स कैसे हुई। नाउ सी, जैसे ही हम यहां से इसको देखेंगे और इस तरह से देखेंगे, ये दोनों कहाँ कंटिन्यू हुई है, कहाँ दिख रही है हमको, ये यहाँ पर इस कैनाल में कंटिन्यू हुई दिखाई दे रही है, यानी ये सेंसरी भी और ये मोटार भी। तो यहाँ पर इस तरह ये यहाँ पर जो है यहाँ पर इंटरवीन होती है, इसीलिए हमने इसको बोला मिक्स नर्व। क्लियर हुआ। अभी मिक्स नर्व क्यों बोला, क्यों करके ये कैसे है, सेंसरी नर्व फाइबर्स, ये कैसे है, मोटार नर्व फाइबर। कहाँ कंटिन्यू हो गए, इस ग्रे मैटर में कंटिन्यू हो गए, इधर से भी और इधर से भी इस तरह। तो ये जो यहाँ कंटिन्यू हो गए, तो ये जो यहाँ पर ये कंटिन्यू हुए, इसी वजह से हमने इनके नेचर को क्या बोला, मिक्स नेचर। क्लियर है पॉइंट। हमने क्या देखा, इनका ओरिजिन, डेफिनेशन, नंबर, टाइप्स, नेचर एंड ओरिजिन। अब हम देखेंगे ये जो स्पाइनल नर्व जो बन रही है, ये स्पाइनल नर्व कहां से एग्जिट होगी। It emerges out from spinal cord. It emerges out from spinal cord through wait, देखो अब हम क्या देख रहे हैं, इनका एग्जिट। एग्जिट मतलब ये कहां से निकलेगी। नाउ जो स्पाइनल कॉर्ड है, इससे ये स्पाइनल नर्व कैसे होगी, इट इमर्जेस आउट फ्रॉम लैटरल साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड थ्रू intervertebral foramen। किस तरह से निकलेगी, थ्रू इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। अभी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन क्या है, इट एक्ट एज अ डोरवे बिटवीन स्पाइनल कैनाल एंड पेरीफेरी। क्या करेगा ये देखो, ये जो स्पाइनल नर्व यहाँ बनी वे कैसी इमर्ज होगी, ये स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होगी और किस तरह से रहेगी, थ्रू इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। हमको पता है जैसे
स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये स्पाइनल कॉर्ड का लोकेशन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड ये वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रल कैनाल के अंदर है। कहाँ है? इट ऑक्युपाइज वर्टिब्रल कॉलम, इट ऑक्युपाइज द स्पेस ऑफ वर्टिब्रल कैनाल। इस वर्टिब्रल कैनाल में ये प्रेजेंट है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से जो स्पाइनल नर्व्स लिखेगी, ये नर्व्स कैसे इमर्ज होगी? दे विल इमर्ज थ्रू इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, यहाँ फोरामेन का मतलब क्या है? ओपनिंग्स, यानी निकलने की जगह। कहाँ से? इंटरवर्टिब्रल, जो वर्टिब्री की यहाँ पर जो पेयर्स रहेगी उसके बीच से ये इस तरह से निकलेगी थ्रू इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, जिसको हम शॉर्ट में अगर याद रखने के लिए क्या बोल सकते हैं? डोरवे बिटवीन स्पाइनल कैनाल एंड पेरीफेरी। क्लियर है? अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा? जो स्पाइनल नर्व्स रहेगी, ये स्पाइनल नर्व जैसे ही यहां से इमर्ज हो गई, इमर्ज होते ही ये क्या करती है? इमर्ज होते ही ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है 3 हिस्सों में। कितने डिविजन्स हो जाते हैं इसके? 3 डिविजन्स, 1, 2 और 3। पहला है रैमस डॉर्सैलिस, जो कि है ये हिस्सा, नंबर 1। दिस पोर्शन इज नोन एज रैमस डॉर्सैलिस। दूसरा जो है ये वाला हिस्सा, रैमस वेंट्रालिस। ठीक है? और तीसरा जो हिस्सा है ये वाला, वो है रैमस कम्युनिकेंस। देखो कितने हिस्से हो गए, कितने डिवीजन हो गए यहाँ पर इसके? 3 डिविजन्स। रैमस डॉर्सैलिस, दिस पोर्शन, उसके बाद रैमस वेंट्रालिस, सबसे जो लार्जेस्ट है वो है रैमस वेंट्रालिस, और सबसे छोटी, ये सबसे छोटी है, रैमस कम्युनिकेंस। क्या है ये? रैमस कम्युनिकेंस, जो कि सिंपैथेटिक गैंग्लियन से आगे ज्वाइन हो जाती है। क्लियर है? अब इनको हम एक एक से देखेंगे। पहली है रैमस डॉर्सैलिस। सी, मैं आपको यहां पर बता रही हूं, ये जो है ये है रैमस डॉर्सैलिस। इट सप्लाइज टू मसल्स एंड स्किन ऑफ डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड के मसल और स्किन को इसका सप्लाई होगा। फिर नाम से ही देखो, डी फॉर डॉर्सल, आपको कैसे याद रखना है? डी फॉर डॉर्सल, डॉर्सल साइड में ये इसका सप्लाई होगा। फिर वेंट्रल, अगला वर्ड क्या है? रैमस वेंट्रालिस। ये कैसे रहेगी? इट सप्लाइज टू वेंट्रल एंड लैटरल साइड। कौन से साइड में ये सप्लाई रहेगा इसका? वेंट्रल और लैटरल साइड में। फिर तीसरी जो है सबसे छोटी, रैमस कम्युनिकेंस, ये जो है ये क्या करेगी? इट जॉइंस विथ सिंपैथेटिक गैंग्लियन। ये क्या करेगी? ये इट जॉइंस विथ sympathetic ganglion of ANS. D for dorsal side, ventral and lateral side. इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। क्लियर है? रैमस डॉर्सैलिस डॉर्सल साइड, रैमस वेंट्रालिस वेंट्रल एंड लैटरल साइड, रैमस कम्युनिकेंस ये क्या ज्वाइन हो जाएगी? ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन ऑफ एएनएस, दिस पोर्शन, ये वाला यहां ये ज्वाइन हो जाएगी। ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी, तीनों में। क्लियर है इनके डिविजन्स यानी डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरह से? जैसे ये इमर्ज हुई, एज इट इमर्जेस आउट, इमीडिएटली इट डिवाइड इटसेल्फ इनटू 3, दैट इज नथिंग बट, ये जो हमने देखे इनके कितने डिविजन्स हो गए? 3। यहाँ पर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गई? रैमस डॉर्सैलिस, रैमस वेंट्रालिस एंड रैमस कम्युनिकेंस। पॉइंट क्लियर है? देखो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा इनका डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देख रहे हैं इनके फंक्शंस को। स्पाइनल नर्व्स कौन कौन से फंक्शन प्ले करेगी? वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व इज फंक्शंस। अब कौन सा ये प्ले करती है? सी, स्पाइनल नर्व कैरी
information brain, spinal cord and other body parts। देखो इसका मतलब क्या है, स्पाइनल नर्व कैरी इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर बॉडी पार्ट्स। इन सब में ये क्या करती है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सारे बॉडी पार्ट्स में ये क्या करती है, ये जो है इंफॉर्मेशन को यहाँ पर कैरी करती है। इसीलिए ये 31 पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हमने अपने लेक्चर में डेफिनेशन देखी, नंबर देखे, टाइप्स देखे, इनके नेचर देखे, इनका ओरिजिन देखा कि किस तरह से ये डॉर्सल और वेंट्रल रूट में इस तरह से आगे निकलती है। जब हमको डॉर्सल और वेंट्रल स्पाइनल नर्व रूट को अगर डिफरेंशिएट करना होता तो हम कैसे करते, ये है डॉर्सल रूट स्पाइनल नर्व, ये है वेंट्रल रूट स्पाइनल नर्व या वेंट्रल स्पाइनल नर्व रूट, इस तरह भी हम इनको बोल सकते हैं। सबसे पहले इनके अंदर कौन से नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है, इनके अंदर सेंसरी नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है। तो वेंट्रल के अंदर मोटार नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है। सेंसरी नर्व फाइबर्स को हम एफरंट नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं, वाइल मोटार को हम इफरंट नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट टू दैट जो गैंग्लियंस है, ये गैंग्लियन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इन डॉर्सल स्पाइनल नर्व रूट, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन वेंट्रल स्पाइनल नर्व रूट। क्लियर है। फिर ये इंपल्स को किस तरह से कैरी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्पाइनल कॉर्ड के तरफ यानी टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, इंपल्स विल बी कैरी टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के पास, टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड। कौन, डॉर्सल स्पाइनल नर्व रूट, while ventral spinal nerve root carry impulse away from spinal cord। ये क्या करेगा, towards spinal cord, ये away from the spinal cord। फिर हमने क्या देखा, ये किस तरह से इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से एग्जिट होती है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, तीन इसमें, दैट इज ramus dorsalis, ramus ventralis एंड ramus communicans। और लास्ट में हमने इनका फंक्शन देखा। They carry the information between brain, spinal cord and body parts। Clear है? This is about spinal nerve and formation of spinal nerve। इस तरह से spinal nerve पूरी बन जाती है। Clear to all? Hope today's lecture will be helpful for you। Have a nice day everyone।